नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। साथ में हम देखेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो दोनों क्या होते हैं। पहले देखते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम जब यूज़ करते हैं जब वहाँ पे होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हम यहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कन्वेक्शन होता है। और इसमें जो रूल यूज़ होता है कन्वेक्शन के अंदर वो होता है Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। ये ऐसा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी जो H है और K, H और K जो हो गई वो है थर्मल कंडक्टिविटी। उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है कि जो K है वो है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बट जो H है वो प्रॉपर्टी नहीं होता। वो किसी भी प्रॉपर्टी, जो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होता। सबसे पहले जो H होता है वो फोर्स कन्वेक्शन, जो H है वो फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जो H है इसमें वो उसके जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जैसे म्यू हो गया, Cp हो गया, K हो गया, D हो गया। D यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। जब हम कन्वेक्शन पढ़ाएंगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और हो गया आपका रो हो गया डेंसिटी, और भी है। इसमें जो फ्री कन्वेक्शन होता है उसमें वो डिपेंड करता है म्यू भी हो गया, Cp हो गया। साथ में डिपेंड करता है आपकी, इसमें एक और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फोर्स कन्वेक्शन में वो फ्लो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। फ्री कन्वेक्शन में डिपेंड करता है जी, बीटा। जी हो गया ग्रेविटी, बीटा हो गया थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, उस पर भी डिपेंड करता है। वो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा जब हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे। टिपिकल वैल्यूज ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैसेस यहाँ पे है इसकी वैल्यू 2 से 25। जो इसकी यूनिट है यहाँ पे हमने देख ली, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड हो गया, वेलोसिटी और डेंसिटी ज़्यादा हो गई। देखते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखें। रो इसका ज़्यादा है और के इसका ज़्यादा है और Cp इसके कम है। जो इसका रो भी कम है, के भी कम है, Cp भी कम है। मैं आपकी एज अ जनरल बता रहा हूँ जो आपको चीज़ें पता है। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिसाइड करती हैं। फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड्स आप देख सकते हैं, रो इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा है, के ज़्यादा है और Cp ज़्यादा है कंपैरिजन टू गैसेस। फोर्स कन्वेक्शन ऑफ गैसेस, यहाँ पे आपको क्या करा हमने, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, फोर्स कन्वेक्शन हो गया। ये फ्री कन्वेक्शन था, यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन हो गया। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 50 से 20,000। फोर्स कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड में जो H की वैल्यू है वो है 50 से 20,000। सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में, क्योंकि इसके अंदर जो होता है फेज ट्रांसफर होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में ड्यू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये बहुत जनरल केस है। जब आप मान लीजिए आपका गर्मी का दिन चल रहा है, जनरल केस है, समर चल रही है, बाहर गरम गरम लुएं चल रही हैं, ये लू क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ आपके घर की दीवार है, तो क्या होगा,
जो लू है वो अपनी जो हीट है वो आपकी दीवारों में ट्रांसफर करेगी। बहुत देखा होगा कि आपके कमरे जो कमरे हैं वो गर्म हो जाते हैं सर्दियों के अंदर, गर्मियों में। फिर ये जो ब्रिक है ये होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगा, फिर क्या होगा, ये आपके कमरे में पहुंच जाएगी। ये आपका ऐसा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, इसके अंदर कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन दोनों है, तो यहाँ पर दोनों लगेंगे। यहाँ पे कन्वेक्शन की इक्वेशन लगेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पे कंडक्शन लगेगा, फोरियर्स लॉ, और यहाँ पर लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अब आप एक चीज नोट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ का जो टेम्परेचर है आउटसाइड का वो है THF, यहाँ का आउटसाइड टेम्परेचर THF, यहाँ पर एट दिस पॉइंट यहाँ पर टेम्परेचर है T1, एट कमरे के अंदर जो है वो टेम्परेचर है T2, और जो अंदर हवा है कमरे के अंदर उसका टेम्परेचर TCF, और जो ब्रिक है उसकी लंबाई जो है वो है L। तो अगर हम इसका थर्मल सर्किट बनाएं तो क्या होगा, THF उसका रेजिस्टेंस R1, T1 और T2 के बीच का रेजिस्टेंस है, ये हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये हो गया R2, और T2 और TCF के बीच का जो है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 1/HCF इंटू A। और हमने इसके अंदर माना है कि इसके अंदर जो है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहाँ से जो Q आया वो यहाँ से Q निकल जाएगा, नो हीट अब्जॉर्बेंस, इसके अंदर कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं हो रही है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, अगर मैं इसका थर्मल सर्किट बनाऊँ दोबारा, तो ये ऐसा है, ये हो गया THF, T2, T1, T2 और TCF। यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर आएगा 1/H हॉट फ्लूइड इंटू A, ये होगा L/KA, यहाँ पर हो गया 1/HCF K HCF इंटू A। ये आपका थर्मल सर्किट हो गया। यहाँ से Q ऐसे ट्रांसफर हो गई। तो अगर आप पहले सर्किट के लिए देखें, Q हो जाएगा HF A इंटू डेल्टा T। डेल्टा यहाँ से डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी Q HF इंटू A, और यहाँ डेल्टा T की वैल्यू है यहाँ पे THF माइनस T1, ये आ जाएगा Q HF A। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप सिमिलरली करें यहाँ पे तो होगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q अपॉन K, ये होगा आपका भाई QL अपॉन, ये होगा आपका भैया QL अपॉन KA। सिमिलरली यहाँ पे लगा देंगे T2 माइनस TCF इज इक्वल टू Q अपॉन HF इंटू HCF इंटू A, यहाँ पे आ जाएगा HHF। अब क्या करेंगे भाई, 1 + 2 + 3 अगर हम करें तो होगा THF माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस TCF इज इक्वल टू Q इंटू HHF इंटू A प्लस QL KA प्लस QHCF इंटू A। अगर हम इनको यहाँ पे कटिंग शेटिंग कर दें, हमने जब इसकी कटिंग शेटिंग की तो ये आया आपका एक्सप्रेशन, क्या होगा THF माइनस TCF, Q और A हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 1/HF प्लस L/K प्लस 1/HCF। यहाँ अगर इसको अंदर ले जाएं इसके, तो Q इसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर हम अंदर ले जाएं तो ये होगा Q इंटू 1/HF A प्लस L/KA प्लस
1/HCF इंटू A। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी THF माइनस TCF Q R1 कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस प्लस R2 कंडक्टिव रेजिस्टेंस प्लस R3 ये भी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। सो R1 जो है वो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, R2 कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, और जो R3 है वो है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ये है ड्यू टू हॉट, ये है आपका भैया ड्यू टू वार्म टेम्परेचर, ये है ड्यू टू ब्रिक, ये है ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा Q की वैल्यू आ जाएगी THF माइनस TCF डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए Q इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T। ये जनरल हीट ट्रांसफर इक्वेशन हो गई। अगर हम इस इक्वेशन को 4 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। Q डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू U इंटू डेल्टा T। अगर हमने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो क्या होगा देखते हैं। U की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप फर्दर अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको किताबों में मिलेगा वो होगा U/1/H1 प्लस जो यहाँ पे U की वैल्यू होगी U इज इक्वल टू 1/H1 प्लस ये होगा L/KA। हमने यहाँ पे A जो है वो बाहर ले लिया। अगर आप इसमें इसको डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/H2। ये जो U की वैल्यू आई है ये अगर आप इसमें A को लेते हैं और इसमें A अगर आप नहीं लेते हैं तो अगर आप A लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 R2 R3, और अगर आप A नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/H1 प्लस L/KA प्लस 1/H2। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस U को बोलते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जब यूज होता है जब कन्वेक्टिव प्लस कंडक्शन दोनों होते हैं, क्योंकि अब जो हमने अपना ये वाला केस किया है उसके अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूज करते हैं। और जिसकी यूनिट है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। इससे रखे हुए सवाल आते हैं, बिल्कुल रखे हुए, स्पेशली ESE और UPSC हो गया, ESE हो गया, UPPSC हो गया, SSC, इसमें रखे हुए सवाल आते हैं। गेट वेट में तो थोड़ा मुश्किल है, शायद आ जाए 1 नंबर में, लेकिन इसमें तो 100% रहता है सवाल। इसी के साथ आपका ये सेशन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।